अगर आज अमेरिका किसी देश पर सिर्फ एक साइन कर दे तो उस देश की इकोनॉमी हिल जाती है। अगर अमेरिका कह दे कि डॉलर में पेमेंट बंद तो पूरा सिस्टम फ्रीज हो जाता है। क्यों 80 से ज्यादा देशों में उसके मिलिट्री बेसिस हैं? क्यों 88% इंटरनेशनल पेमेंट आज भी डॉलर में होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की ये ग्लोबल डोमिनेंस हमेशा चलेगी? The United States of America is the most powerful nation on earth. या दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है? आज की इस वीडियो में हम इमोशनल नहीं, पूरे फैक्ट और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। समझेंगे कि अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है, क्या चीन या कोई और देश इसकी जगह ले सकता है। It used to be an easy question to answer. If you're over 45, you grew up in a world that was dominated by two giants. सबसे पहले बात मिलिट्री पावर की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा जाल है। अमेरिका का डिफेंस बजट $800 बिलियन से ज्यादा है। ये सिर्फ एक देश का बजट है और कई बड़े देशों के कंबाइंड बजट से भी ज्यादा है। 80 से ज्यादा देशों में 700 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस है। करीब 1.5 से 2 लाख अमेरिकी सैनिक विदेशी जमीन पर है। नाटो जैसे जो बड़े मिलिट्री अलायंस का लीडर अमेरिका है। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया के बाकी देशों को मिलाकर भी इतने नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है? ये चलता फिरता फ्लोटिंग सिटी है। अपने साथ फाइटर जेट्स, मिसाइल, रडार सिस्टम लेकर चलता है। मतलब अमेरिका सिर्फ अपने देश में नहीं, पूरी दुनिया में मौजूद है। मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो या पैसिफिक रीजन, हर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उसकी प्रेजेंस है। और यही रीजन है कि जब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होता है या यूक्रेन वॉर होता है तो अमेरिका ऑटोमेटिकली की प्लेयर बन जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो अमेरिका को असली पावर देता है। बात हो रही है डॉलर की। दुनिया की करीब 60% फॉरेन करेंसी रिजर्व डॉलर में है। लगभग 80 to 90% ग्लोबल ट्रेड ट्रांजैक्शन डॉलर में सेटल होती है। मतलब अगर दो देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं तब भी पेमेंट अक्सर डॉलर में होती है। अब समझिए स्ट्रैटेजी। अगर अमेरिका किसी देश पर सैंक्शन लगा दे तो वो देश ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से कट सकता है। ईरान, रशिया, वेनेजुएला सबने इसका असर झेला है। डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, ये ग्लोबल कंट्रोल सिस्टम है। अब बात करते हैं ऑयल की। दुनिया की इकोनॉमी तेल पर चलती है। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जैसे रूट्स लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। अमेरिका के मिलिट्री प्रेजेंस इन सी रूट्स के आसपास ही मौजूद है। सऊदी अरेबिया और गल्फ देशों के साथ उसकी डिकेड्स पुरानी सिक्योरिटी डील्स है। तेल डॉलर में बिकता है, जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब तेल भी डॉलर को मजबूत करता है और डॉलर अमेरिका को मजबूत करता है। आज की दुनिया सिर्फ गन से नहीं, चिप्स और कोड से भी चलती है। दुनिया की टॉप टेक कंपनीज में से ज्यादातर अमेरिका की है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और मेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक हो, हर जगह अमेरिका आगे है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सैकड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं। MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी इनोवेशन हब्स है। मतलब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट भी लार्जली अमेरिका के पास है। अब ज्योग्राफी की बात करें, जो नेचर ने साथ दिया अमेरिका का। अमेरिका के दो तरफ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ में कनाडा, साउथ में मैक्सिको, जो कि स्टेबल नेबर्स हैं। कोई बड़ा हॉस्टल कंट्री बॉर्डर पर नहीं है। उपजाऊ जमीन है, फूड सिक्योरिटी है, नेचुरल रिसोर्सेस है, यानी सब कुछ बैलेंस्ड है। स्ट्रेटेजिकली देखे तो वो सेफ है, इकोनॉमिकली देखे तो स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म डोमिनेंस। अब बात करते क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की डोमिनेंस हमेशा रहेगी? आज दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें चीन जो है वो सबसे बड़ा चैलेंजर है। चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। वहाँ 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए 100 से ज्यादा देशों में निवेश, सोलर पैनल प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर, ग्रीन एनर्जी और EV सेक्टर में तेजी। चीन धीरे धीरे अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है। ब्रिक्स देश लोकल करेंसी ट्रेड की बात कर रहा है ताकि डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन चीन के सामने चैलेंजेस भी है। ग्लोबल मिलिट्री बेस कम है, डेमोक्रेटिक ट्रस्ट डिफिशिएंट है, एजिंग पॉपुलेशन है और वेस्टर्न अलायंस पर लिमिटेड इन्फ्लुएंस है। रशिया मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक वीकनेस। रूस न्यूक्लियर सुपर पावर है, ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट में बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन सैंक्शन और यूक्रेन वॉर के कारण उसकी इकोनॉमी दबाव में है। रूस अकेले ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता, लेकिन चीन के साथ अलायंस बना सकता है। यूरोपियन यूनियन साइलेंट जाइंट की तरह काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन है दुनिया का बड़ा मार्केट है, इकोनॉमिक पावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिफेंस यूनिटी और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन अब भी चैलेंज है। अब जरूरी हिस्सा भारत के बारे में बात करते हैं। भारत की फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशनल रूप से स्ट्रेटेजिक और ऑटोनॉमी की रही है। कोल्ड वॉर में नॉन अलाइन मूवमेंट, आज क्वाड में अमेरिका के साथ है और ब्रिक्स में चीन और
रूस के साथ है। भारत बैलेंस गेम खेल रहा है। अमेरिका भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है, रूस डिफेंस सप्लायर है, चीन इकोनॉमी कॉम्पिटिटर और सिक्योरिटी चैलेंज है। अगर एशिया में चीन मजबूत होता है तो भारत को सिक्योरिटी प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन अगर वर्ल्ड मल्टीपोलर बनता है तो इंडिया जैसे इमर्जिंग पावर को नेगोशिएट स्पेस मिलेगा। इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1945 के बाद रूल बेस्ड ऑर्डर था, अब पावर बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ रही है। साइबर वॉरफेयर, एआई वेपन्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, एनर्जी पॉलिटिक्स, दुनिया स्टेबल नहीं, फ्लूइड फेज में है। अगला वर्ल्ड ऑर्डर साफ नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, जिसके पास मिलिट्री है, मनी है, टेक्नोलॉजी है, अलायंसेस होंगे, वही ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाए रखेगा। तो सवाल ये नहीं है कि अमेरिका पावरफुल क्यों है, सवाल ये है क्या बाकी देश उसके बराबर खड़े हो पाएंगे? क्या डॉलर की पकड़ ढीली पड़ेगी? क्या चीन ग्रीन एनर्जी से पावर शिफ्ट करेगा? क्या इंडिया स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनकर उभरेगा? दुनिया बदल रही है, लेकिन पावर वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। जो तैयार होगा वही अगला ग्लोबल लीडर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहें।